अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये है 2 दिन का मिला के ब्लॉग, मतलब 9वें और 10वें रोज़े का मिलाकर मैंने ये बनाया है। तो आज मैं ना कस्टर्ड बना रही हूँ, फ्रूट कस्टर्ड जो होता है। तो ड्राई फ्रूट भी इसमें मैं डालूँगी। तो मैंने दूध तपाने के लिए रख दिया था। मैं जोहर की नमाज़ पढ़ने जा रही थी, तो मैंने कहा मैं दूध धीमे आंच पर रख जाती हूँ तो मेरा आए तक ये गर्म हो जाएगा। तो ये अच्छा गर्म हो गया है, मतलब अच्छा गाढ़ा हो गया है। तब मैं इसमें ना शक्कर डाल दूँगी, जितना भी मुझे मीठा चाहिए उसके हिसाब से। और मैं अब इसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाकर डालूँगी। तो ये काजू बादाम है, तो मैं इसको बारीक बारीक काट लूँगी। आप चाहे तो और ड्राई फ्रूट अगर आपको ऐड करना तो आप डाल सकते हो। ये अच्छी रेसिपी, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो ये कस्टर्ड पाउडर भी हमें ना अपने हिसाब से लेंगे। मैं पहले थोड़ा सा घोल कर डालूँगी, देखूँगी कि ये कितना गाढ़ा होता है। अगर मुझे लगेगा तो फिर मैं बाद में और थोड़ा सा डालूँगी। और पानी में घोलने से ये होता है कि वो जल्दी घुल जाता है। और अगर हम दूध में किसी चीज़ में डालते हैं ना तो गुठलियाँ बनने लग जाती है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे और इसे डालते जाएंगे, तो वो जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इसको बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। वो दूध गर्म होता है तो जब भी बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन बस जो इसकी कटिंग होती है फ्रूट वगैरह की, ड्राई फ्रूट की जो बारीक कटिंग करना पड़ती है ना, बस उसमें ही थोड़ा सा टाइम लगता है। बल्कि नहीं तो इसको बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आज मेरी चाची सास का जन्मदिन भी था और हमको कस्टर्ड फूड बांटने का भी था। तो हमने कहा कि चलो यही मौका है तो बना भी लेते हैं और बच्चों को बांट भी देंगे। तो वैसे तो हमने है ना सोचा था कि हम बच्चों को नहीं देंगे, बस जो फैमिली मेम्बर है उनको दे देंगे। लेकिन फिर ऐसा हुआ ना कि कहते हैं ना जिसके नसीब का होता है उसे ज़रूर मिलता है। तो बाद में जब हमने सबको बांटा ना तो सबको बढ़ भी गया और घर वालों के लिए भी बच गया था। तो देखिए मैंने एक ड्राई फ्रूट बारीक बारीक काट लिए है। दूध थोड़ा ठंडा हो गया, मैंने कस्टर्ड को है ना बनाकर ठंडा करने रख दिया था। क्योंकि है ना क्या होता है कि ये इससे ठंडा ही खाने में अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं इसे जल्दी बनाने के लिए खड़े हो गई थी जोहर की नमाज़ के बाद, क्योंकि फिर मुझे इसको है ना ठंडा भी करने का था। तब मैंने कस्टर्ड तो बनाकर रख दिया है। अब मैं इसमें ना एक आम काट कर डालूँगी। तो ये कच्चा पक्का आम है, मतलब खाने में खट्टा मीठा आम है। तो आप चाहे तो पूरा मीठा आम भी ले सकते हो और इस तरीके से खट्टा मीठा ले सकते हो। तो ये ना मीठे के अंदर जाके अच्छा टेस्ट करता है। तो मैं इसको है ना बारीक बारीक काट लूँगी, जिससे कि ये ना उसमें जाकर अच्छे से मिल जाएगा। और आप चाहे तो और ड्राई फ्रूट डालना, मैं इसमें भी अनार और केले भी काट कर डालूँगी। और इसमें सेब भी बहुत अच्छा लगता है। और ड्राई फ्रूट वो फ्रूट आप कोई से भी डालें, इसमें बहुत अच्छे। हम सबको पीछे जो हमारे गरीब लोग हैं, ये औरतें हैं, लड़कियां हैं, तो हम उनको कपड़े देते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रा मार्केट में जाना आना पड़ रहा था, इसलिए ना टाइम नहीं रह रहा है कुछ भी बताने का। तो आज भी हमको है ना ये सब काम करने के बाद मार्केट जाने का था। क्योंकि कपड़े अभी से लेकर आ जाएंगे तो उन्हें दे देंगे तो ईद तक के अपने कपड़े सिलवा लेंगे। क्योंकि सब गरीबों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपने ईद के कपड़े खरीद सके। तो आप है ना हम भी कोई इतने अमीर तो नहीं है, लेकिन हम अगर अपने कपड़ों के पैसों में से थोड़े थोड़े पैसे भी उठाए ना तो हम किसी गरीब के लिए कपड़े बना सकते हैं। तो जैसे हम कोशिश करते हैं कि हम भी है ना थोड़े जितना हमसे बन सके हम उतने कपड़े हम देने की कोशिश करते हैं। फिर भी है ना बहुत सारे कपड़े मतलब अच्छे से दिए जाते। तो हम इसी तरीके से क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े कपड़े लाते जाते हैं। और फिर अगर ऐसा होता है कि बीच में कोई आता है ज़्यादा ही ज़रूरतमंद रहता है और कहता है कि हमारे पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं है ये वो, तो फिर हम उनके लिए और लाते जाते हैं। तो वैसे तो ये खरीदी हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन है ना मेरा भी जाना नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि छोटा बच्चा साथ में रहता है तो ज़्यादा मार्केट में जाना नहीं होता। और मेरी चाची सास के साथ जाने वाला कोई रहता नहीं है और घर में भी काम कुछ ना कुछ लगे रहते। तब हमको ना रमज़ानों में जाना पड़ा। मेरा रोज़ा है तो इसलिए भी मुझे जाने नहीं दे रहा है, लेकिन एक बार तो हिम्मत करके जाना ही पड़ेगा। तो देखिए मैंने इसको बारीक बारीक पीस कर लिया। तो और मैं इसे 2 बार ठंडे पानी से धो लूँगी। इससे क्या होगा कि इसमें जो एक्स्ट्रा का खट्टापन होगा वो भी निकल जाएगा। और वही इसको हम जब काटते हैं तो हाथ बहुत ज़्यादा लगते हैं ना बार बार, तो वो गंदा भी हो जाता होगा, तो वो भी इससे साफ़ हो जाएंगे। तब मैं इसको छान कर कस्टर्ड में डाल दूँगी। तो हमारे है ना शहरी में सब खीमा भाजी ही खाते हैं। यहाँ पर है ना सबको खीमा भाजी के बिना कोई शहरी नहीं करता है। तब मैं भी यहाँ रहती हूँ तब मुझे भी ये आदत पड़ गई है, लेकिन ऐसा मेरा तो कुछ वो नहीं है, मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। तो देखिए मैंने कस्टर्ड फ्रिज में रख दिया था, मैं इसे बाहर लेकर आई हूँ और इसमें
मैंगो डालूंगी तो है ना कस्टर्ड में कभी भी गरम कस्टर्ड में कोई चीज़ नहीं डालना चाहिए, नहीं तो फिर वो काली भी पड़ने लग जाती है और ऐसे घुल जाती है, जैसे नरम नरम पड़ जाती है जो खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो ये देखिए मैं ऊपर से इसमें ना केले और अनार भी डाल दूँगी। तो हमने ना इसमें ज़्यादा फ्रूट नहीं डाले हैं, क्योंकि है ना उससे क्या होता है कि फिर इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट हो जाता है और कस्टर्ड का मज़ा कम आता है। तो हमें ये थोड़ा सिंपल में चाहिए था, इसलिए हमने इसे ऐसा बनाया। आप चाहे तो इसमें और फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो मैं इस पर ऊपर से ड्राई फ्रूट भी डाल दूंगी और देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ और खाने में भी है ना बहुत टेस्टी बना था, मतलब कम सामानों में भी अच्छा बनकर तैयार हो जाता है। तो अब हमारे इफ्तार का टाइम हो गया और अब हम यहाँ कर बैठ जाएंगे और सबको इफ्तारी में ये बांट देंगे। तो ये हमारे पास डिस्पोजल की छोटी छोटी कटोरियाँ रखी हुई थी, तो हम इसी के अंदर दे देंगे। हमारे पास दूसरा कोई और बर्तन था नहीं देने के लिए। देखिए जितना हमसे होता है ना हम उतनी पूरी कोशिश करते हैं गरीबों में थोड़ा थोड़ा खाना बांटने के लिए। हम तो खुद हर इंसान परेशान है, हर इंसान के पीछे कुछ ना कुछ मुसीबतें लगी हुई है, लेकिन फिर क्या होता है ना कि हमसे ज़्यादा दूसरे परेशान है तो हम अपनी तकलीफ़ भूलकर उनके लिए थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं मदद करने के लिए। चीज़ देने से रुक नहीं पाते हैं, जितना हमसे होता है ना मदद कर देते हैं। कस्टर्ड भी हमने घर के लिए बनाया था, लेकिन है ना फिर दिल नहीं माना तो हमने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कटोरे ही बच्चों के लिए भर दी। तो इधर है ना सब लगे हुए हैं शरबत भरने में और बर्तन बनाने में, और मैं कस्टर्ड लाई थी तो मैं कस्टर्ड भरने बैठ गई थी। तो अभी हमारे जो मेरी ननद रहते हैं ना पास में, तो हम उनको भी दे देंगे। तो ये दूसरे दिन की सुबह है, नाश्ता पानी चल रहा है। मैंने जल्दी जल्दी काम कर लिया है क्योंकि हमको मार्केट जाना है। और इधर आज सुबह में है ना मसाले की दाल चावल रोटी और सब्जी बनी थी। तो है ना हम ये सब काम करके हमको मार्केट जाने का था, तो हमने जल्दी काम निपटाया और फिर हम मार्केट चले गए थे। तो फिर हम वहाँ से 4 बजे आए थे, तो हमने यहाँ से ख़रीदी की है। तो देखिए सब ड्रेस हमने बना कर लाए। वैसे तो हम पैकेट वाले ड्रेस लाते हैं, लेकिन अब वो ड्रेस मिल नहीं रहे हैं, बोले उसके दुपट्टे अच्छे नहीं आ रहे हैं तो वो बंद हो गए। तो इसलिए ना फिर हमें ये जो थान के मीटर वाले कपड़े रहते हैं ना वो लेना पड़े, और उसके ऊपर हमने दुपट्टे लगा लगा कर लाए हैं। फिर देखिए मैंने अपने लिए जूती ली है ईद पे पहनने के लिए भी, और फिर हम मेरे ईद बाद मेरी खाला की लड़की की शादी है तो वहाँ भी काम में आ जाएंगे। और ये मेरी सास के लिए मैंने स्लीपर लाई हूँ, और ये मेरी चाची सास ने उनके लिए लिए हैं। तो हम जब जाते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी खरीदी हम हमारे लिए भी कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि गरीबों का भी भला हो जाता है और हमारा भी थोड़ा बहुत भला हो ही जाता है। तो ये देखिए हमने ड्रेस इस तरीके से तैयार करके लाए हैं, बस अब ये देना ही रहेंगे, और जब वो आएंगे तो हम एक एक करके सबको कपड़े बांट देंगे। तो ये हमने ना ऐसा करके बहुत सारे 10-15 ड्रेस ख़रीदे हैं, और फिर बाकी थोड़े ड्रेस तो हम पहले भी ले चुके हैं और अभी फिर भी हमें कम पड़ रहा है। तो अभी हम कल और देखेंगे और जाने की कोशिश करेंगे तो और लेकर आएंगे। तो है ना अच्छा लगता है कि हम अपने पैसों में से थोड़े पैसे बचाकर गरीबों के लिए कुछ कर सके। देखो हम घर में पहन लेंगे अच्छे कपड़े पहनकर थोड़ी देर सज लेंगे धज लेंगे, उसके बाद क्या होगा बेचारे गरीबों को। लेकिन अगर हम देंगे ना तो हमें हमेशा के दुआ देते रहेंगे, बल्कि उनकी दुआ इतनी ज़्यादा हमारे लिए काम में आएंगी ना कि हम ज़िंदगी भर अच्छे से अच्छा पहन सकते हैं। तो है ना कभी भी देने में कमी नहीं करना चाहिए। और ये इसी के साथ है ना हम जब बाज़ार से आए फिर काम में लग गए और इफ्तारी का टाइम हो गया। तो ये हमारी ननद के हाल से आज इफ्तारी आई है, तो इसके अंदर टोस्ट का हलवा भी उन्होंने बनाकर भेजा है जो खाने में बहुत टेस्टी था। तो हमसे जितना होता है ना हम उतना करने की कोशिश करते हैं, और मेरा भी यही दिल होता है कि मैं अपने पैसों में से पैसे बचाकर किसी की हेल्प कर सकूं। एक चीज़ वो होती है जो हम किसी से पैसे लेते हैं, घर वालों से पैसे लेते हैं और फिर जाकर उससे ख़रीदी करके किसी को कुछ सामान देते हैं। और एक दूसरी चीज़ ये होती है कि जो आपके खुद के पैसे होते हैं, जैसे आपको ईद के लिए किसी ने ड्रेस बनाने के लिए 1000 रुपये दिए हैं और आप उसमें से सिर्फ 500 का ड्रेस लाए और 500 रुपये में आपने किसी और के ऊपर खर्च कर दिया, किसी गरीब के लिए कपड़े लेके आए, तो उस बात की खुशी और अलग होती है और उसका स्वाब भी अलग होता है। और देखिए बच्चों का खाना पीना ये भी बीच में चलता रहता है, तो बच्चों को खिलाना भी बहुत ज़रूरी है। अभी मेरा बेटा नया नया खाने लगा है ना, तो खाना बहुत गिराता है ना और पूरा भर भी जाता है। तो 4 टाइम तो मुझे इसको ही तैयार करना पड़ता है और इसके कपड़े बदलना पड़ते हैं। अभी मुझे नमाज़ पढ़ने की बाकी है, ये रात का टाइम है, 10:15 बज चुके हैं। तो उसको खिलाने के बाद मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगी। काम आ ही जाते हैं, लेकिन रोज़ा नमाज और बच्चों को खिलाना पिलाना, घर की जिम्मेदारी, इफ्तारी की तैयारी, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको सब बता रही हूँ कि मैं कब कौन सा काम करती हूँ और कैसे करती हूँ।
तो ये रात का टाइम है और मेरे गद्दे पे ना मेरे बेटे ने पानी फेंक दिया था, तो इसलिए मैंने इसे खुला करके छोड़ा है ताकि ये हवा में थोड़ा सूख जाए और उसके बाद फिर मैं इस पर बेडशीट बिछाऊँ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।